हेलो एवरीवन। आज हम वापस आ गए हैं फिनसब की और एक वीडियो के साथ। और हम अब वापस अपने होम टाउन आ चुके हैं। कॉन्स्पिरेटर इज बैक इन हिज कॉन्स्पिरेटर वर्ल्ड। सो अब हम आज एक और नई वीडियो के साथ एक तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ आए हैं। और हमें लग रहा है जो हमने पिछली वीडियो थोड़ी छोटी बनाई है वही चाहिए था आपको। लोगों को काफ़ी पसंद आया है वो चीज़, हाँ, बोलना चाहेंगे हम। तो अब हम छोटी बनाते हैं। अब हम सोचते हैं। यस। तो अब आप हमें बताओ कि हम 5-5 मिनट की वीडियो बनाएं, 10-10 मिनट की बनाएं कि 15-15 मिनट की। कमेंट करो, हम उसके हिसाब से बनाते हैं। वैसे हम या बहस जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे, बट थोड़ा 15 वाली बोलोगे तो ईजी है हमारे लिए। 5 वाली या बोलोगे तो या हमारी तो फट ही जाएगी। बट उसके अलावा तो हम बोलना चाहेंगे कि बढ़िया भाई साहब, बताइए आज हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। या सो बेसिकली पहले हम यूएस डेट के बारे में बात करेंगे कि एक और जो मार्केट मेल्टडाउन होने वाला है इस साल। ऐसे ही मैंने आपको पहले बताया कि वेट एंड वॉच ईयर है, तो वो यूएस डेट के बारे में बताएंगे। फिर एक केमिकल सेक्टर के बारे में दो प्लेस मुझे मिले, उसके ऊपर बात करेंगे। बट फटाफट से वीडियो में घुस जाते हैं, 15 मिनट का डेडलाइन है, उससे ज़्यादा पार करना नहीं है। फिर लोग देखते नहीं है वीडियो को, वो ठीक नहीं है। अच्छा नहीं, गलत डेटा खुल गया है, अरे यार। थोड़ा सा एक सेकेंड। हाँ, सो फटाफट से आ जाते हैं मोदी जी और ट्रम्प के ऊपर। ब्रोमांस तो आपने देख ही लिया है, मोदी जी का लेक्स फ्रीडमैन वाला पूरा शेयर कर दिया गया है पॉडकास्ट ट्रम्प भाई साहब के द्वारा। दोस्ती चारी फुल है। देखिए भाई साहब की जब मीटिंग हुआ, बहुत कुछ बातें हुई, टैरिफ्स के बारे में बातें हुई। इंडिया को बताया गया कैसे टैरिफ अब्यूज़र है, कैसे इंडिया ने 15% ला दिया टेस्ला के ऊपर। बेसिक चीज़ें हैं, वापस रिपीट नहीं करूँगा, समय बहुत कम है। फटाफट से आ जाते हैं यूएस डेट के ऊपर में। यूएस डेट का सबसे बड़ा शेयर, 20 बड़े प्लेयर कौन है? सब 20 बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। जापान, चाइना, यूके, लग्जमबर्ग या इंडिया है काफ़ी पीछे। इंडिया 219 बिलियन के साथ है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ट्रम्प भाई साहब लड़ाइयाँ बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जून के अंदर में $3 ट्रिलियन का मेजर चंक लाइक रिडेम्पशन के लिए आने वाला है। रिडेम्पशन का मतलब उनको पैसे लौटाने होते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप रीफाइनेंस कराइए, रीफाइनेंस कराएंगे इतने बड़े चंक को तो आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो बढ़ जाएगा, या तो फिर आप रीपे करिए। दोनों ही लूज लूज सिचुएशन, ठीक है। अगर आप रीफाइनेंस कराएंगे तो ये प्रॉब्लम को आप बाद के लिए टाल दे रहे हैं, और अगर आप लाइक उसको रीपे कर रहे हैं तो आपका इकोनॉमी डायरेक्ट रिसेशन में चला जाएगा, क्योंकि अब अफोर्ड आपके सही नहीं इतना रुपया, तो आपको छापना पड़ेगा। सो दैट जस्ट चेंजेस द डायनामिक ऑलटुगेदर। तो थर्ड वो ऑप्शन जो मेरे को लोग आप बोल कहना रहे हैं चाहते हैं वो, अमेरिका गरीबा वाली हालत में जा रहा है धीरे धीरे। तो यस, गरीबा तो हम इसीलिए भी तो हैं, तो मैं और अमेरिका सेम। यस यस। सो बेसिकली अमेरिका को चलो। ये रियलाइज हो रहा है कि उनका जो डिफेंस पोस्चरिंग है वो कम करना होगा, इसीलिए ट्रम्प आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। दिस इज अ 50 ईयर साइकिल, हर साल 50-60 ईयर्स में ये होता ही है। तो दिस इज नथिंग न्यू जो अभी यहाँ हो रहा है ट्रम्प का। हम्म। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखने का है, अगर आप की देखिए कौन कौन लोग का सबसे बड़ा चंक है, तो जो जून में आ रहा है वो क्या कर सकता है यूएस, दिसंबर तक टाल सकता है रीपेमेंट या रीफाइनेंसिंग। रीफाइनेंसिंग में भी ऐसा सिस्टम है कि सामने वाला भी राजी होना चाहिए रीफाइनेंसिंग के लिए। ऐसा नहीं होता है कि अगर सामने वाला राजी नहीं होता आप कर सकते हैं अपने आप, यूनिलैटरल नहीं है सिस्टम। तो ट्रम्प को भी लाइक समझना होगा कि जो लड़ाई झगड़ा है वो एक सीमा तक है, क्योंकि सबसे जिनसे भी रीफाइनेंसिंग कराना है, आप देख सकते हैं जापान, यूके, चाइना, केमन, कनाडा, सबके साथ लड़ाई करके रखा है। दिस इज अ वेरी डिफरेंट प्लेस। थर्ड जो चीज़ वो लोग बोल रहे हैं कि ये भी हो सकता है, बट दैट चेंजेस द डायनामिक ऑल टुगेदर, वो है कि ट्रम्प डिफॉल्ट कर देगा। क्योंकि दैट वुड बी समथिंग क्रेजी। आई डोंट थिंक दैट इज गोना हैपन। बट मैं सच बताऊं तो ट्रम्प के आने के बाद ऐसा है ना कि हम कुछ भी चीज़ को आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं बोलते हैं, सब कुछ हो सकता है। सो ये तो हो गया डेट के ऊपर, जिससे मैं बोल रहा हूँ 2025 का साल वेट एंड वॉच है आपके फाइनेंसेस के लिए, क्योंकि मेरे जो को भी अब एक अमेरिकन और चीज़ मार्केट्स। बताइए, आई थिंक जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। आप कंक्लूड जी करें जी उससे पहले ये क्वेश्चन हमें एड्रेस करना चाहिए। अगर जी जी ट्रम्प डिफॉल्ट करता है तो उससे क्या इम्पैक्ट जी। आएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है हमें, या करने दो। या आप समझ रहे हैं। यस। जी जी। सो उससे इम्पैक्ट ये आता है, जैसे अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा मैं रशिया का। रशिया के भी एसेट्स को सीज किया है, उसका जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको यूज कर रहे हैं, पर कभी भी एसेट एज अ होल को सी साइड में फ्रीज करके रखा है, उठाया नहीं है अभी तक। उठाने से क्या एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर जो है, फाइनेंस इज अ वेरी ट्रस्ट बेस्ड गेम। प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, अगर एक बार यूएस डिफॉल्ट कर दिया तो फिर सारे कंट्रीज अपने में डेट पे डिफॉल्ट कर सकते हैं, एंड दैट स्पाइरल्स अ होल न्यू चेन रिएक्शन। हम्म। लोग बोल रहे हैं दिस इज अ पॉसिबिलिटी। आई थिंक अगर ये होता है देन दैट ट्रिगर्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑल टुगेदर। अगर दिस विल बी अगर फिर क्लास सारी ऑफ कंट्रीज ने साथ में डिफॉल्ट मारा तो बेसिकली बैंक रन सिचुएशन हो जाएगी वर्ल्ड बैंक के साथ भी, या जिस हिसाब से। टोटली टोटली टोटली। एंड दैट इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, और मैं यहाँ पे कोई कॉन्स्पिरेसी करने बैठा नहीं हूँ, वो मेरे भाई के काम है, वो हमारे भाई कॉन्स्पिरेटर भाई साहब कर सकते हैं। पर मेरा कहने का मतलब क्या है, एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको, जो मैंने डेटा में देखा, इनका बहुत इंटरेस्टिंग डेटा था, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि कौन है जो डेट पकड़ के रखा। हमें लग रहा है कि विदेशी लोग बहुत डेट पकड़ के रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये सरकारी डेटा है यूएस का। आप देखिए 28.91 ट्रिलियन जो डॉलर्स है, वो हेल्ड बाय पब्लिक है। ये पब्लिक कोई और नहीं, वहाँ के खुद के लोकल्स हैं। सो हमें ये भी समझना होगा, जब हम ये कर रहे हैं डिफॉल्ट, तो हम पब्लिक को भी लूट रहे हैं वहाँ के। मतलब अगर ट्रम्प भाई साहब करते हैं ऐसा, हम लूट हमें नहीं कैसे रहे पता वो हैं। क्या करेंगे। क्योंकि फिर आप अचानक से बोल दे रहे हैं ना आपका डेट का वैल्यू कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, हम डिफॉल्ट कर दे रहे हैं, तो वो हम्म। सबका लॉस हो गया ना। अचानक से आपका एसेट आपका लाइबिलिटी बन गया है।
अच्छा, वो तो आपका पब्लिक डेट रुपया तो सरकार के पास, सरकार पब्लिक को ओ करती है जी, वो जी, पैसा। जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। सॉरी। ये यहाँ पे आप देखिए इंटर गवर्नमेंटल होल्डिंग्स है वहाँ पे, वो जी, जी, 7.3 मैं है। समझ गया हूँ अब। और जी, जी। सो वही मेरा कहने का मतलब है कि इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगा अगर डेट डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो। बट वही बात है कि अगर देखिए सिंपल सी बात ये, सरकार कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करता है, पर अगर सरकार डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो फ्यूचर में उसका क्रेडिबिलिटी बहुत हैम्पर होता है। एंड दैट फिर फ्यूचर वो कॉस्ट इज़ सोवरेन वेरी डेट जो हाई। सेफेस्ट बोलते ऑलरेडी हैं वो सर नहीं बचेगी। यस, यस, वही बात। फटाफट से आ जाते हैं कि अब मैं कुछ प्लेस बताना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट प्ले है केमिकल सेक्टर का। केमिकल सेक्टर क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए मैंने आपको डेट वेट सब कुछ समझा दिया है, सिस्टम मैंने बता दिया है, अब सिस्टम के बाद में करना क्या है वो समझिए। ये 2 कंपनीज़ हैं, एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग भी है उनका, और दूसरा कंपनी प्योर प्ले है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में। ये दोनों कंपनीज़ 50% प्लस डाउन चल रही है। क्या ये और नीचे जा सकती है? डेफिनिटली जा सकती है। आई डोंट नो क्या होने वाला है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आउटलुक इस सेगमेंट में। ब्लैक रोज़ बोल के जो कंपनी है, ये क्या करती है? बहुत सारे केमिकल्स बनाती है। मेन जो सेक्टर है इनका, वो इनका केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और मैन्युफैक्चरिंग है, और एक्सपो ये सब सेक्टर में काम करता है। स्पेशलिटी केम, वाटर ट्रीटमेंट, डेंटल, सेरेमिक बाइंडर। तो मतलब काफ़ी फैला हुआ काम है। केमिकल्स में मैंने एक चीज़ सीखा है कि क्या होता है, कोई भी कंपनी एक चीज़ नहीं बनाती है, उसका बाई प्रोडक्ट का इंटरलिंकिंग इफेक्ट बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी चीज़ों पे होता है। बिना किसी टाइम वेस्ट करे फटाफट से आ जाते हैं कुछ मेन मुद्दों की चीज़ों पे, डेटा दिखा देते हैं आपको। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है, वो होलसेल केमिकल इंडस्ट्री 69% है। इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स को देखेंगे तो 30% है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, सारा जो बिज़नेस आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड बिज़नेस है। सो होलसेल में खरीद रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लोकल प्रोक्योरमेंट हो रहा है और वहीं पे बेच दे रहे हैं। दिस इज़ द होल पैराडाइम जो ब्लैक रोज़ कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये ऑलमोस्ट सेटअप है वो 70% इंडिया में। कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो मेरे को लगा जो देखना चाहिए, सारा एसेट बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इज़ टोटली बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। तो एसेट ब्रेकअप जो है पूरा इंडिया में। पर अगर आप प्रॉफिट 69%, इसका मतलब 63% है टोटल रेवेन्यू का। उसका मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इज मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग 25% टोटल शेयर का है, पर प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है। जितना मैंने रिपोर्ट्स पढ़ा इनकी, ये लोग ऑलरेडी अपना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इन लोगों ने 2000 कहाँ है ये, एक मिनट देख लेते हैं, 2021 में अपना सेटअप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20,000 एमटीपीए से 32,000 एमटीपीए किया है। देखिए क्या है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बढ़ाना एक दिन का काम नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। स्ट्रक्चरल वे में पूरा सेटअप बनता है, पूरा इकोसिस्टम बनता है। दे आर डूइंग व्हाट दे आर सपोज टू डू। पॉलीएक्रिलामाइड जो है, ये भी उनका एक मेजर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। आने वाले टाइम में वो लोग बोल रहे हैं वो 50,000 एमटीपीए करना चाहते हैं इसको। तो बेसिकली 25% इंक्रीज करना चाहते हैं। क्या ये क्रेजी है? आई डोंट थिंक सो इतना क्रेजी है, ये पॉसिबल है, किया जा। जो नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, अरे अरे अरे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। सो बेसिकली क्या है, 465 करोड़ का मार्केट कैप है। पूरा बिजनेस स्प्रेड मैंने आपको बता दिया है, 91 रुपीज़ पे है, कॉन्स्टेंटली फॉलिंग इंडिकेटर्स पे है। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू काफ़ी स्टेबल है, कुछ दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चल रहा है जैसे चल रहा है। से बायो से स्टैग्नेट कर गया है, और प्रॉफिट भी ऊपर नीचे है। स्पेशलिटी केमिकल्स इज अ अप साइकिल डाउन साइकिल हम्म। बिजनेस, ठीक है। स्पेशलिटी केमिकल अभी क्या हो गया, चाइना के बाद में इंडिया भी अपना स्पेशलिटी केमिकल स्पेस को बड़ा करने में तुला हुआ है। आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, वो जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसको सडनली जो इंटरनल प्लेयर्स हैं, वो ज़्यादा कॉस्ट कम्पिटिटिव होने वाले हैं। दैट्स व्हाई दिस इज अ गुड प्ले। दूसरा चीज़ क्या है जो मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, कि बोरोइंग देखिए, 17 करोड़। ये लोग अभी भी एक मेजर होलसेलर मैं बोलूँगा, बट अब लोग अपना सेटअप भी बना रहे हैं, उसमें इतना खर्चा नहीं किया। और जिसमें से अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो 1.4 है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बैलेंस शीट। प्रमोटर स्टेक इज इंटैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है प्रमोटर के स्टेक में, वहीं का वहीं खड़ा है, हुआ नहीं है इसमें। पब्लिक का काफ़ी उत्साह था 2023 में, अब कम था। तो यहाँ से क्या है, एक स्लो डाउन पब्लिक से दिख रहा है। जब भी पब्लिक कोई चीज़ को बेच रही होती है, जनरली ये माना जाता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स बड़ा पोजीशन बाय करेंगे। कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है, एंड हमें बताएगा। वी डोंट नो वेदर इट्स अ स्मार्ट मूव और नॉट, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर हम नहीं है। यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहते हैं सभी को, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम इस सेगमेंट में क्या समझ रहे हैं। दूसरा चीज़ मैं आना चाहूँगा, वो है एडवांस्ड एंजाइम सॉल्यूशंस के ऊपर में। एडवांस्ड एंजाइम सॉल्यूशंस का 3 मेजर काम है। ये है ह्यूमन न्यूट्रिशन, प्रोसेसिंग और नॉन फूड प्रोसेसिंग। नॉन फूड प्रोसेसिंग में टेक्सटाइल में मेजर फुटहोल्ड है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। 3000 करोड़ की मार्केट कैप है। एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ यहाँ पे, है जो सबसे बड़ी प्लेयर है इसमें, कॉर्विक्स बोल के है। दैट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी बाय द वे। दे आर द बिगेस्ट प्लेयर, दो लोग यूएस बेस्ड है। एडवांस्ड है दो यूएस में जो मैन्युफैक्चर करते हैं इनके एडवांस्ड एंजाइम सॉल्यूशंस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट्स को, ह्यूमन न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा पार्ट है। एंड दिस आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले में। जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने लगेंगे और ऐसे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ने लगेंगे, ह्यूमन न्यूट्रिशन विल बी अ की पार्ट। सब लोग सारे न्यूट्रिशन फूड से नहीं ले पा रहे, सप्लीमेंट्स आर अ थिंग नाउ। इट्स अ प्रॉपर फुल बोन इंडस्ट्री, एंड आई थिंक अगेन दैट्स लोकल सोर्सिंग फैक्टर विल हेल्प दिस। क्या समझिए, क्योंकि जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जो वहाँ का मार्केट है, वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके वहीं बेच सकता है।
और जो इनका इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो यहाँ बना के यहीं बेच सकता है। सो दे हैव अ प्रीटी गुड मिक्स। दूसरा चीज़ मार्केट इंडिया और यूएस है और दोनों जगह मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। यूरोप और एशिया इज नेग्लिजिबल क्योंकि मैं बोलूँगा 5 और 9 और 5% है। वो आई थिंक इंडिया यूएस भी पूरा चीज़ें मेरे को लगता है एसिड ब्रेकर अगर आप देखें ऑलमोस्ट 47 43। अगर आप देखें अमेरिका इंडिया में हाफ हाफ ही समझ लीजिए, ठीक है। यूरोप में भी है 9% बट मैं इसको इतना नहीं गिनूँ कि वो मैंने इनके पेपर्स को पढ़ा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्क्रीनर में जाके कि जैसे मैंने इस वैल्यू 2 रुपीज़ है। ये इंडिया का सबसे बड़ा एंजाइम प्लेयर है। ये सेकंड लिस्टेड एंटिटी है। एक और जो कंपनी है वो है रोज़री बायोटेक। वो फर्स्ट प्लेयर था जो यहाँ पे अगर आप जैसे देख सकते हैं कि ये एडवांस एंजाइम में मैंने आपको बताया एनिमल न्यूट्रिशन, बायो प्रोसेसिंग ये सब में काफ़ी अच्छा ब्रेकअप है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन लोगों ने 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 7 इंडिया में, 2 अमेरिका में और 500 M3 फर्मेंटेशन कैपेसिटी है इनकी और आगे और बढ़ाने वाले हैं। जर्मनी में बहुत बड़ी रिसर्च फैसिलिटी है। वो इंडिया में M3 नहीं, 5 वो है। क्यूबिक मीटर से सर। क्यूबिक मीटर है क्या? तो पैसों के बारे में जानते हैं थोड़ा-सा ठीक हो जाता है। सो नहीं नहीं, कोई बेसिकली बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं आप आईपी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो जेसी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड में। इन लोगों ने अपना सब्सिडियरी में अपना शेयर को बढ़ाया है क्योंकि नेक्स्ट जो बड़ा प्ले निकल के आने वाला है वो एंजाइम बिज़नेस बायोमास से कैसे आप एक केमिकल सोर्स कर सकते हैं, जो मैंने इनके रिपोर्ट्स में से पढ़ा है। फटाफट से थोड़ा-सा मैं डेटा दिखा देता हूँ यहाँ पे कि क्या है, कैसा चल रहा है इनका बिज़नेस। बिज़नेस ठीक डिसेंट ग्रोथ है, कुछ क्रेज़ी नहीं है, क्वार्टर वाइज़ आप देख सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी स्टेबल है। जैसे मैंने आपको बताया अमेरिकन प्लेयर जो है वो पिछले 4 साल से लॉस कर रहा है, तो इंडियन प्लेयर जो कि प्रॉफिट कर रहा है, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। इंडिया में प्रॉफिटेबिलिटी इज़ आल्सो वेरी क्रिटिकल कोई भी कंपनी के। वरना इन्वेस्टर्स को दिक्कत हो जाएगा और एफडी से अपना प्रॉफिट कमा ले रहे हो, बट व्हाटएवर हम मान ही जाएँगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वार्टर वाइज़ भी देखेंगे 2024 में भी अगर इनका सेल्स बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है, बहुत नहीं बढ़ा है। अगर आप देखिए 2020 में जब पीक क्राइसिस में था, तब मेरे को लगता है क्राइसिस जैसे-जैसे हिट करेगा वापस से प्रॉफिटेबिलिटी इसमें दिखने लगेगा। बोरोइंग इज़ नेग्लिजिबल जिसमें मैंने बोला 47 करोड़ का बोरोइंग है, जिसमें से सिर्फ 6 करोड़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, व्हिच आई फॉर एनी कंपनी इस स्पेस में कि केमिकल स्पेस इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव स्पेस और लोगों ने सारा केपेक्स को ऑलरेडी चर्न आउट कर लिया है। जैसे आप देख सकते हैं 54 करोड़ के आसपास था लॉन्ग टर्म बोरिंग, कम करते करते 6 करोड़ के आसपास आ गए। वो लोगों ने ऑलरेडी वो अच्छा काम कर दिया है, पहले सेटअप रेडी है। एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम लग रहा है, इनके जो प्रमोटर है उन्होंने अपना स्टेक को ड्रास्टिकली काटा है। तो आपको भी यहाँ पे संभल के चलना है कि जो सेगमेंट है आपको क्या बेटर लग रहा है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि बनिया भाई साहब क्या राय है आपका इसके ऊपर, क्या प्राइस ठीक रहेगा, टू बी टोटली ऑनेस्ट राइट नाउ प्राइस रिकमेंडेशन या कुछ भी करना इज वेरी हार्ड। क्योंकि क्या है जैसे मैंने आपको बताया जो डेट प्रॉब्लम है वो आते आते क्या होगा, ये प्राइस मेरे हिसाब से 100 या 150 रुपए, क्योंकि वो डेट क्राइसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट अमेरिका प्ले कर रहा है। क्योंकि अमेरिका में रुपया रखना इज द सेफेस्ट ऑप्शन। If the safest option is not so safe anymore, that will have ripple effects for the global markets, not only stock market, bond market and everything else. So business gets disrupted. So क्या है, सब कुछ डिसरप्शन हो सकता है। अभी लोग 550 पे था, आई पर्सनली थिंक ये और जा सकता है, बट आई थिंक दीज आर द टू सेगमेंट जहाँ पे आपको देखना चाहिए। इसके पहले मैं फ्लोर खोलूँ भाई साहब के लिए, मैं ब्लैक रोज भी दिखा देता हूँ आपको। ब्लैक रोज पे अगर आप देखेंगे 10 ईयर प्राइस चार्ट देखेंगे, ऑल टाइम हाई 224 का है, 91 पे है। आई थिंक अगेन अगर इसका 2020 का अगर आप लो देखेंगे यहाँ पे, तो वो था 73 का। आई थिंक 2020 का लो को भी ये पार कर सकता है नीचे की तरफ में। एंड आई ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन दिस स्पेस, बट वो प्राइस वाला जो चीज़ है वो आपको खुद रिसर्च करना है। भाई साहब ये दोनों सेगमेंट के ऊपर ब्लैक रो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्ले है और एडवांस्ड एंजाइम एक मैन्युफैक्चरिंग एंजाइम प्ले है जहाँ पे आप एंजाइम्स के ऊपर बेट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कौन सा आपको बेटर लग रहा है, क्या कर रहा है इसमें? मैं बेटर का तो नहीं, मैं बस कह रहा हूँ कि दोनों यूनिक, दोनों प्ले हैं जो कि अब और मैच्योर होते जा रहे हैं। ऑल्सो एक और चीज़ अगर हम देखें इसके अंदर, जो मैं एक एडिशनल लेयर इसके अंदर ऐड करना या चाहूँगा, सिंस हमारे मोदी भाई साहब भी बोल के आ चुके हैं कि जब यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं तो पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि फर्टिलाइजर से लेके केमिकल्स हर चीज़ के अंदर दिक्कत आ गई है। और ये जो प्ले है अब यहाँ पर, हम लोग कितना ही बोलें कि रशिया इज़ अ मेजर प्लेयर फर्टिलाइजर्स के टोटली अंदर और केमिकल्स के राइट। अंदर, एंजाइम्स में उतना नहीं मे बी, बट केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स रशिया मेजर प्लेयर। एंजाइम्स में इंडिया एंड यूएस आर द बिगर प्लेयर्स। हाँ, तो लेकिन जब अगर ये स्पेस कोई निकला है तो कैपिटलिज्म के नियम के हिसाब से तो कोई तो आएगा ही। सो या दैट्स माय स्पेस डेवलप हो रही है। आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसको देख के और माइंडफुल रहना इज़ मच बेटर, कि एटलीस्ट अवेयर रहें, पता रहे हमें। ऑल्सो एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि भैया, अभी जो अनसर्टेनिटीज चल रही है पूरे ग्लोबल मार्केट में, स्टॉक मार्केट शायद उतना रिटर्न ना दे आगे अगले 1-2 साल में। यस और या उतना रिटर्न ना दे, और आप एक सिंगल स्टॉक पे बैट करना है वो बहुत रिस्की है। यस तो अपना या पैसा सोच प्लीज समझ के डालो, डाइवर्सिफाई। या प्लीज़ और अपना डाइवर्सिफाई। खुद अपना या अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करिए। आप सिर्फ देखिए, जब भी आप कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप एक इंडिया या कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो कंट्री या वो कॉन्टिनेंट के ग्रोथ पे आप बेट कर रहे हैं। जनरली कंट्री की ग्रोथ पे बेट कर रहे होते हैं। तो आप एग्जैक्टली। देखिए सब लोग बुलिश हैं,
तो यू हैव टू टेक सम हेजिंग पोजीशंस आल्सो, सो वो वाली चीज़ें ऑल्सो आपको भी मानना पैसा आपका है, आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो कौन यस, देगा? तो ये बस हम ये भी थोड़ा यस, माइंडफुल बोलना है, क्योंकि जब डे इन डे आउट बात कर रहे हैं तो ये चीज़ भी पॉइंट आउट करनी यस, ज़रूरी है कि मार्केट्स यस, बहुत अनस्टेबल होने वाले हैं। स्टोरी कितनी ही या, हो, हर सरकार या, अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है कि वो स्टेबल रहे, बिकॉज़ जितने यस, स्टॉक मार्केट स्टेबल रहेंगे वो इकोनॉमी में उतनी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। बिकॉज़ वो रिफ्लेक्ट यस, बहुत जगह पे करता है। बट वो नहीं रहेगा उतना स्टेबल। आप अपने पैसा लगा के रखो। डेट, इक्विटी और 50 और चीज़ें हैं जो कि आजकल आ गई हैं। आप अपने पैसे को हेज करके रखो, जितना हेज कर यस, सकते हो। इस पॉइंट पर कैपिटल प्रिवेंशन एंड यस, इन्फ्लेशन बीटिंग रिजल्ट्स इज द मिनिमम दैट यू शुड एम फॉर। उसके बियॉन्ड अगर कुछ भी आ रहा है तो वो आप ट्राई करके हेज करके फिर निकालो, क्योंकि हमें नहीं पता अभी कि क्या होने वाला है। यूएस मार्केट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, बट अभी इसी हफ्ते यूएस मार्केट भी गंदा फॉल खाया है। तो यस, वी डोंट नो और किस हिसाब से चलेगा, ट्रंप क्या स्टेप्स लेता है, बाकी कॉन्टिनेंट्स पे क्या यस, इम्पैक्ट आएगा, वो देखने वाली बात है। तो लेट्स सी या, आगे क्या रहेगा। बट ऑल वी कैन से इज कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है ये। तो 2-3 साल 4 साल का इम्पैक्ट है। लॉन्ग टर्म स्टोरी माइट नॉट चेंज और माइट चेंज, वी डोंट नो कि किस हिसाब या, से क्या सरकार क्या स्टेप लेती है। 2-3 साल इज डिसेंट इनफ टाइम जिसके अंदर एक या, ट्रेजेक्टरी चेंज हो सकती है। तो देखते रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो। कंज्यूमर और है, कमेंट करो यार प्लीज़, एल्गोरिथम को हेल्प करो प्लीज़, कंज्यूमर कमेंट में अवेयरनेस जो आए बना चुके लिखो। हैं। और यस, कमेंट करके बताओ, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जो बोलोगे उस हिसाब से हो जाएगा। थंबनेल वंबनेल कैसा लग रहा है वो बता दो। और टाटा बाय बाय कर देते हैं। साइनिंग ऑफ, फिंसब।